शिक्षा IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की अप्रैल की जो सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है और इसी क्रम में आज आपका पहला करंट अफेयर्स का हम लोग इस मंथ का पहला वीडियो देखते हैं। तो पहली साइड में है आपका नाटो के बारे में। हाल ही में फिनलैंड के द्वारा, जो फिनलैंड देश है वो जो है नाटो का मेंबर बना है और नाटो का ये मेंबर बन चुका है। फिनलैंड 31वां देश है जिसका विरोध जो है ये है फिनलैंड के प्रमुख और ये है नाटो के प्रमुख। तो इसका विरोध जो है रूस के द्वारा फिर से प्रारंभ कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। कहाँ पर? ये ब्रुसेल में है और ये कहाँ पर है? बेल्जियम में। और इसके जो प्रमुख आपके दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड में वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। सेकंड स्लाइड है आपका। सेकंड स्लाइड में बोल रहा है मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के बारे में बताया जा रहा है। देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा 5 आजीवन भारतीयों को सदस्यता दिया गया है। ये हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ये हैं। इनको जो है आजीवन जो सदस्यता दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक की रिपोर्ट आई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट हाल ही में यहाँ पर प्रेडिक्शन किया गया था कि 6.6% होगा। ये प्रेडिक्शन किया गया था, लेकिन फिर इसको विश्व बैंक ने घटाकर 6.3% कर दिया है। और यहाँ पर 6.3 करने के बाद ही जो एशियाई डेवलपमेंट बैंक भी है उसने 6.4% किया है। और हाल ही में आरबीआई ने भी 6.5% अपना प्रोजेक्शन रिपोर्ट बताया कि भारत का 2022-23 में इतना ग्रोथ होगा। नेक्स्ट है, ये हमारे यहाँ भी टेस्ट सीरीज चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है टेस्ट सीरीज। आप इसको आके देखें और ज्वाइन करें। हमारे का मिनिमम इसका चार्ज है 499 है। टाइमिंग होगा 2 से 4 और ये टोटल 15 टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी नया भी पाठ्यक्रम सिलेबस आया हुआ है उसके हिसाब से इस जो टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। आप ज़रूर अपने सितारों के सपने को सजाइए और सब इंस्पेक्टर के ख्वाब को पूरा करिए। ठीक, अगला है यूएन सांख्यिकी आयोग। यूएन सांख्यिकी आयोग के बारे में हम जानते हैं ये बना कब था? 1947 में बना था। भारत को भी हाल ही में इसकी जो सदस्यता के लिए चुना गया है और इसका कार्यकाल भारत कितने वर्ष का होगा? 4 साल का होगा। और इससे पहले भारत को 2004 में सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया था। ये 2004 में सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया था। अभी विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं आपके जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पद्मश्री सम्मान। ये अभी छत्तीसगढ़ के गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख व्यक्तियों को ये जो सम्मान प्राप्त हुआ है। ये है हमारी उषा बारले जी, ये हैं डोमार सिंह जी और ये है अजय मंडावी जी। ठीक है, तो इनको मिला है। डोमार सिंह का संबंध आपका कहाँ है? बालोद से है। अजय मंडावी हैं कांकेर के और उषा बारले हैं आपकी दुर्ग की। ठीक है, तो इनको प्राप्त है। ये देखते हैं इनके बारे में क्या बताया गया है कि उषा बारले को पंडवानी गायन के लिए आपका पद्मश्री सम्मान से पुरस्कार प्रदान किया गया है। अजय मंडावी जी को आपका कलाकृतियों के बेजोड़ नमूने के लिए उसको ये काष्ठ शिल्पकार हैं, उसके लिए इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और अगला है डोमर सिंह कंवर। इनको जो नाचा कला क्षेत्र के योगदान के लिए पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है नगरी दुबराज को। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और इसके पहले आपका जीरा फूल उसको भी जीआई टैग प्राप्त हुआ था और ये पीएससी के प्री में पूछा भी गया हुआ था। ठीक है, तो धमतरी विकास खंड के नगरी का संबंध किससे है ये आप हमको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में नगरी से संबंधित हम लोग कोई ऐसा मूवमेंट पढ़ते हैं क्या, वो सब, या कोई ऐसा कोई भी सत्याग्रह, उसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक,
तो उसको जीआई टैग मिला है नगरी जो दुबराज के बारे में, और ये है आपका नगरी दुबराज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी कहा गया है छत्तीसगढ़ में रबर की खेती प्रारंभ होगा। रबड़ की खेती प्रारंभ होगा, और रबर फेमस है भारत में केरल में। केरल में रबर फेमस है। ये देखिए इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट के मध्य ये आपका अनुबंध हो रहा है। और ये जो कहाँ पर किया जाएगा, बस्तर संभाग में इसको किया जाएगा रबड़ की खेती। ठीक है, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही आया हुआ जस्टिस रिपोर्ट आपका जारी कौन करता है, ये करता है टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसके जो मापदंड जो बनाया जाता है वो क्या है, पुलिस है, न्याय है, कैदी, कानून, इन सभी को मिलाकर ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है। पहले स्थान पर है कर्नाटक, 9वें स्थान पे है छत्तीसगढ़, और सबसे अंतिम स्थिति में है आपका यूपी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना। अब इसी जो योजना, जो पहले की योजना थी, ग्रामीण योजना थी, अब इसी का जो विस्तार नगरी और अनुसूचित क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या है ये। इसमें ये कहा जा रहा है, ये देखिए, नगर पंचायत और अनुसूचित क्षेत्रों की नगर जो पालिकाओं में इसका विस्तार किया जा रहा है। ठीक है, और जो पात्रता थे वही हैं, इनको 7,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, हितग्राहियों के परिवार को पंजीयन, ये सब बात किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्यक्रम में आपका प्रारंभ है 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का, ये जो चलेगा। ये देखिए शुरू हो चुका है सामाजिक सर्वेक्षण। कैसे होगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से घर घर जाकर इसका जो सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है वंचित वर्गों के जो भी वंचित हैं, हितग्राही हैं, उनको योजनाओं का आपका भरपूर लाभ देना। और इसी में ही जो राजनांदगांव का बमनी गांव है वो आपका प्रथम पंचायत बना है, जिसने एक ही जो दिन में पूरा लगभग 100% कार्य को पूरा किया है। ठीक, नेक्स्ट है टी राधाकृष्णन। अभी इनका कुछ समय पहले ये निधन हुआ कुछ, तो ये क्या थे, ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। और कौन से क्रम के थे, ये इंपॉर्टेंट था, ये थे 11वें क्रम के। ये हैं आपके सामने जस्टिस टी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है आपका 1986 है, 1986 एक्ट है, और उसी से संबंधित बात किया गया। और उसी उल्लंघन कानून में छत्तीसगढ़ का आपका दूसरा स्थान है। देख लीजिए क्या कर रहा है, पर्यावरण उद्दंडता में दूसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ का उद्योग। और पहले पे कौन है, पहले पे है आपका महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जंगल सफारी। अभी हाल ही में सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा कोंडागांव के माजिनगढ़ में नया जो है जंगल सफारी होगा। तो आपका जंगल सफारी टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। इसको जो है काउंट करने के बाद, इसको शामिल करने के बाद। ठीक है, तो और वहाँ पर और क्या है जो कोंडागांव में प्रसिद्ध है, हुनहेड वाटरफॉल है, कुएमारी वाटरफॉल, और टाटा मारी आपको जानते हैं, कांच का पुल। ठीक, ये भी वहाँ प्रसिद्ध है। ठीक, नेक्स्ट है राज्य महिला उद्यमिता नीति। महिलाओं को आत्मनिर्भर, महिलाओं के आर्थिक जो विकास करने के लिए ये जो लाया गया है। ये हमारे आबकारी मंत्री, और ये तो आपके सब जानते ही हैं, काका। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य उद्यमिता नीति 2022 से लेकर 28 तक की ये जो नीति होगी, इसका उद्देश्य क्या है, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, उनका जो आत्मनिर्भर बनाना, आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करना। ये क्या कह रहा है, इसमें प्रावधान ये बोल रहा है कि महिला समूह या 9 महिला उद्यमियों को स्टार्टअप की स्थापना के लिए अधिकतम 55% या 1,20,00,000 रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा जो प्रयास है राज्य के द्वारा। अगला है, हाल ही में मनाया गया है सरहुल मनाती कौन सी जनजाति है, उरांव जनजाति। सरना देव और धर्मेश देव के लिए उपासना के लिए बनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि उसमें सफ़ेद मुर्गे की बलि, ये सब चीज़ प्रावधान है। ठीक है, तो इसी को गद्दी पर्व भी कहते हैं। हाल ही में अभी कुछ समय पहले भूपेश बघेल जी वहाँ पर शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये था। और ये कब होता है,
चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल या सरहुल मनाया जाता है। ठीक है, तो साथियों अभी तक का जो करंट था इस वीक का बस इतना ही था। नेक्स्ट वीक फिर जो है मिलेंगे करंट अफेयर की सीरीज के साथ अप्रैल के, और फिर देखते हैं कि फिर क्या कुछ चर्चित हैं कार्यक्रम, फिर उस पर नज़र डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।